गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऑन वेडनेसडे उन्होंने बुधवार को फॉर्मली औपचारिक रूप से लॉन्च शुभारंभ कर दिया है। द कंस्ट्रक्शन, किसके निर्माण का शुभारंभ कर दिया है? ऑफ ए राम टेम्पल, राम के मंदिर का। कहां पर? अयोध्या में। सेइंग, क्या कहते हुए शुभारंभ किया है? इट वुड सर्व, ये मंदिर सेवा करेगा। सर्व में सेवा करना। एज ए मॉडर्न सिंबल, एक आधुनिक प्रतीक के रूप में। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, सिंबल मीन्स प्रतीक। ये मंदिर एक आधुनिक प्रतीक के रूप में सेवा करेगा। किसका आधुनिक प्रतीक होगा? इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का। एंड विद इट, और इस मंदिर के साथ ही द कंट्री वॉज क्रिएटिंग, देश क्रिएट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। देश एक सुनहरे अध्याय को उत्पन्न कर रहा है फॉर इटसेल्फ, अपने लिए एक सुनहरे अध्याय को उत्पन्न कर रहा है। गोल्डन चैप्टर, सुनहरा अध्याय, यानी भारत के लिए, भारत देश के लिए सुनहरा अध्याय प्रारंभ हो गया है। राम जन्मभूमि, द बर्थ प्लेस, ये जन्म स्थान है ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम का। लॉर्ड मीन्स भगवान। एज बिलीव्ड, जैसा कि विश्वास किया जाता है हिंदुओं के द्वारा। हैड बीन लिबरेटेड, उस राम जन्मभूमि को मुक्त कर दिया गया है। लिबरेट मीन्स मुक्त करना। लिबरेट का नाउन सुना होगा, लिबरेशन, स्वतंत्र करना, मुक्त करना। उस जन्मभूमि को मुक्त कर दिया गया है फ्रॉम द साइकिल, किस चक्र से मुक्त हो गई है अब जन्मभूमि? ऑफ ब्रेकिंग, टूटने के। एंड राइजिंग अप अगेन, और दोबारा से उठ खड़ी होने के। राइज माने उगना, राइज अप माने उठ खड़ा होना, यानी बार बार वो टूट रहा था, फिर दोबारा से उठ खड़ा हो रहा था। उस चक्र से मुक्त हो गया है। चक्र से मुक्त होने का मतलब अब मंदिर बन गया है, उसमें कोई टूट फूट नहीं होगी। दैट हैड बीन गोइंग ऑन, ये जो टूटने का और दोबारा से उठ खड़े होने का जो चक्र था, गो ऑन का मतलब कंटिन्यू, ये चक्र जारी था फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से, कई शतकों से जारी था, कई शताब्दियों से जारी था। मिस्टर मोदी सेड, ये बात मिस्टर मोदी ने बताई। टर्मिंग, उन्होंने इस घटना को क्या नाम दिया है? टर्म मिस नाम देना। टर्म यहां वर्ब के रूप में आ रहा है। टर्म जब वर्ब के रूप में आता है तो टर्म, टर्म्ड, नाम देना, किसी को कोई नाम दे देते हैं। वैसे नाउन के रूप में टर्म का मतलब समय, कार्यकाल। प्राइम मिनिस्टर का टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का। यहाँ वर्ब के रूप में नाम देना। प्रधानमंत्री जी ने इस निर्माण को क्या नाम दिया है? हिस्टोरिक मूवमेंट। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं हिस्टोरिक को, या ऐतिहासिक। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मूवमेंट मीन्स क्षण। द सेंचुरीज ऑफ वेट इज गेटिंग ओवर टुडे, जो इंतजार की सदियां थीं, इज गेटिंग ओवर टुडे, वो आज कैसी होती जा रही है? खत्म। गेट ओवर, समाप्त होना। ही सेड, उन्होंने कहा। आफ्टर परफॉर्मिंग, क्या करने के बाद? परफॉर्मेंस करना। क्या करने के बाद? भूमि पूजन करने के बाद। फॉर द टेम्पल, टेम्पल के लिए। हियर का मतलब अयोध्या में। इन ए टाइटली अरेंज्ड इवेंट, इवेंट क्या होता है? कार्यक्रम। टाइटली का, अरेंज का मतलब सख्ती के साथ व्यवस्थित, यानी सुरक्षा वगैरह कैसी थी? टाइट। अरेंज, व्यवस्था। तो सख्ती के साथ व्यवस्थित ये कार्यक्रम था। कोरोना की वजह से और सुरक्षा की वजह से बहुत ही सख्ती थी, तो सख्ती के साथ व्यवस्थित ये कार्यक्रम था। हेल्ड, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। HOLD फर्स्ट फॉर्म होती है, HELD सेकंड और थर्ड फॉर्म। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एमिड, किसके बीच? एमिड मिस के बीच,
कोविड-19 महामारी के बीच, एमिड के बीच, पेंडेमिक महामारी। ए ग्रांड टेम्पल, ग्रांड में शानदार, ग्रांड एडजेक्टिव होता है, इसका नाउन होता है ग्रांडर, GRANDEUR, शान। एक शानदार मंदिर, वुड बी बिल्ट, बनाया जाएगा, फॉर किसके लिए शानदार मंदिर बनाया जाएगा? अवर रामलला, हमारे रामलला के लिए। हु हैड टू लिव, जिन रामलला को रहना पड़ा था, अंडर ए टेंट, एक तंबू के नीचे रहना पड़ा था, फॉर ईयर्स, कई सालों के लिए। वो रामलला जिनको कई सालों के लिए तंबू के नीचे रहना पड़ा था, उनके लिए हम एक शानदार मंदिर बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर सेड, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस नाउन के रूप में सुना होगा, तनाव, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। वर्ब के रूप में जोर देकर कहना, एम्फेसाइज करना। तो किस बात को स्ट्रेस किया है, किस पे जोर दिया है? दैट के करोड्स ऑफ पीपल, जो करोड़ों लोग हैं, कुड हार्डली बिलीव, हार्डली का मतलब सुना होगा मुश्किल से, नहीं, हार्डली का सेंस नहीं से निकलता है। तो जो करोड़ों लोग हैं वो मुश्किल से विश्वास कर सकते हैं, दिस वॉज हैपनिंग, कि ये घटित हो रहा है, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, उनके जीवन काल के दौरान मंदिर निर्माण घटित हो रहा है। करोड़ों लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है करोड़ों लोगों को कि ऐसा कैसे हो गया कि मंदिर का निर्माण हो गया, यानी विश्वास करना बहुत ही कठिन है। एटर्नल फेथ, एटर्नल क्या होता है? चिरस्थाई। चिरस्थाई क्या होता है? जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जो चिरस्थाई आस्था थी हमारी भगवान राम में आस्था कैसी है? चिरस्थाई, पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। मिस्टर मोदी एम्फेसाइज, मिस्टर मोदी ने क्या चीज जोर दे के कही? स्ट्रेस और एम्फेसाइज एक ही बात है। स्ट्रेस मीन्स भी जोर दे के कहना और एम्फेसाइज मीन्स भी जोर दे के कहना। जैसे इस समय मैं किस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं? द हिंदू पे। डेली आप लोगों को द हिंदू पढ़ा रहा हूं, डेली ग्रामर पढ़ाऊंगा तो फिर किस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं? ग्रामर पे। तो मिस्टर मोदी ने क्या चीज जोर दे के कही? द वर्ड, जो ये शब्द है मॉडर्न, आधुनिक, उस पे जोर दिया, उस शब्द पे जोर दिया। एंड सेड, और कहा, द राम टेम्पल, जो राम का मंदिर है, वुड बिकम, वो बन जाएगा, अ सिंबल, एक प्रतीक बन जाएगा। सिंबल मीन्स प्रतीक। किसका प्रतीक बन जाएगा? हमारी चिरस्थाई आस्था का, हमारी कभी अंत न होने वाली आस्था का, एटर्नल, चिरस्थाई, जिसका कभी अंत न हो। नेशनल सेंटीमेंट्स, राष्ट्रीय भावनाओं का, सेंटीमेंट्स भावनाएं, एंड कलेक्टिव विल पावर, और जो सामूहिक इच्छा शक्ति है उसका, कलेक्टिव, सामूहिक, विल पावर, इच्छा शक्ति। तो ये जो मंदिर है वो किसका प्रतीक बन जाएगा? हमारी चिरस्थाई आस्था का, राष्ट्रीय भावनाओं का और सामूहिक इच्छा शक्ति का। ये सब चीजें किसकी हैं? करोड़ों लोगों की। दिस टेम्पल, ये जो मंदिर है, विल इंस्पायर, वो प्रेरणा देगा। इंस्पायर, प्रेरित करना, प्रेरणा देना। इंस्पायर का नाउन होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। ये मंदिर प्रेरणा देगा द कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को। अबाउट, किसके बारे में प्रेरणा देगा? फेथ, आस्था के बारे में। रेवरेंस, सम्मान के बारे में। रेवरेंस क्या होता है? सम्मान। ये रिवीर से बना हुआ है, रिवीर में सम्मान करना, REVERE, और इसका अपोजिट होता है इररेवरेंस। अगर इसमें IR लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है अपमान। रेवरेंस सम्मान, इररेवरेंस अपमान। तो आने वाली पीढ़ियों को ये मंदिर किसके बारे में प्रेरणा देगा? आस्था के बारे में, सम्मान के बारे में और हमारे दृढ़ संकल्प के बारे में। रिजॉल्व, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब फर्म डिटर्मिनेशन। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारी आस्था के बारे में, हमारे सम्मान के बारे में और हमारे दृढ़ संकल्प के बारे में प्रेरणा देगा। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग, और आगे क्या कहा? दैट के
द टेम्पल, ये जो मंदिर है, वुड नॉट ओनली, न केवल, ये जो मंदिर है वो न केवल ऑगमेंट बढ़ाएगा, ये मंदिर जो है वो न केवल बढ़ाएगा, ऑगमेंट मीन्स बढ़ाना, ये मंदिर न केवल बढ़ाएगा, ग्रांडर, शान बढ़ाएगा, बताया था ग्रांड शानदार, उसका नाउन ग्रांडर। ये मंदिर न केवल शान बढ़ाएगा, किसकी शान बढ़ाएगा? अयोध्या की। ये मंदिर न केवल अयोध्या की शान बढ़ाएगा, बट ऑल्सो, इसके अलावा क्या करेगा? चेंज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बदल देगा, ऑफ द एंटायर रीजन, संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। ये मंदिर न केवल अयोध्या की शान बढ़ाएगा बल्कि वहां की पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एंटायर संपूर्ण, रीजन क्षेत्र। न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज अवसर, नए अवसर वुड इमर्ज, उभर कर बाहर आएंगे, इमर्ज उभर कर बाहर आना, कोई चीज का उदय होता है, निकलकर बाहर आती है, तो नए अवसर उदय होंगे, नए अवसरों का उदय होगा, नए अवसर उभर कर बाहर आएंगे। एज, चूंकि, पीपल वुड कम, लोग आएंगे, फॉर ए दर्शन, एक दर्शन के लिए आएंगे, ऑफ, किसके दर्शन के लिए आएंगे? किसके दर्शन के लिए लोग आएंगे? लॉर्ड राम, भगवान राम के दर्शन के लिए आएंगे, एंड माता जानकी, और माता जानकी के दर्शन के लिए आएंगे, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के चारों ओर से, यानी विश्व के प्रत्येक हिस्से से। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने बताया। द फॉर्मल स्टार्ट, जो औपचारिक शुभारंभ हुआ है, ऑफ द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन, जो औपचारिक शुरुआत हुई है मंदिर के निर्माण की, कम, ये निर्माण आया है, ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट क्या होता है? लगभग, लगभग कितने साल बाद आया है? 28 ईयर्स आफ्टर, लगभग 28 साल बाद ये आया है। आफ्टर, किसके 28 साल बाद आया है? जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश, नष्ट कर दिया गया था। डिमोलिश क्या होता है? नष्ट करना, DEMOLISH। जब बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था, डिमोलिश, नष्ट करना, DEMOLISH फर्स्ट फॉर्म होती है, और DEMOLITION इसका नाउन होता है, डिमोलिशन। इस मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था बाई ए मॉब, एक गुस्साई भीड़ के द्वारा। मॉब होती है गुस्साई भीड़, जो भीड़ गुस्से में, उसे क्या बोलते हैं? मॉब। ऑफ, किसकी भीड़ थी? कार सेवकों की। इसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था दिसंबर 6, 1992 को। और पढ़ लेते हैं। ए प्राउड डे, ये गर्व का दिन है हमारे लिए, ये बात कही है हमें, शान है। इट इज ए हिस्टोरिक, ये एक ऐतिहासिक एंड प्राउड डे, और गर्व का दिन है। ये बात होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने बताई है। द टेम्पल, जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, हैड बिकम ए रियलिटी, मंदिर निर्माण एक वास्तविकता बन चुका है। मंदिर निर्माण एक वास्तविकता बन चुका है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से वास्तविकता बन गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की वजह से। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, डिसाइसिव, निर्णायक, यानी उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। लीडरशिप, नेतृत्व, यानी मोदी जी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की वजह से राम मंदिर बनना एक वास्तविकता बन गया है। अभी तक लोगों की कल्पना थी बनेगा या नहीं बनेगा। ये तो आपने अमित शाह को सुना, अब थोड़ा राहुल गांधी को भी सुन लीजिए। राम कैन नॉट बी इन हेट्रेड, राम घृणा में नहीं हो सकते।
हेट्रेड मीन्स घृणा, यानी राम की बात करेंगे तो कभी घृणा की बात नहीं होगी, राम कभी घृणा में नहीं हो सकते। विदाउट मेंशनिंग, बिना जिक्र किए हुए, मेंशन मीन्स जिक्र करना, उल्लेख करना, किसी चीज के बारे में कुछ कहना। बिना भूमि पूजन का उल्लेख किए हुए कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, ट्वीट उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, ट्वीट का मतलब ट्विटर पर लिखना। कब लिखा है? बुधवार को। क्या लिखा है? राम इज लव, राम तो प्रेम है। ही कैन नेवर अपीयर इन हेट्रेड, वो कभी घृणा में उपस्थित नहीं हो सकते। अपीयर उपस्थित होना, हेट्रेड मीन्स घृणा। राम इज जस्टिस, राम तो न्याय है, जस्टिस मीन्स न्याय, और इनजस्टिस अन्याय। ही कैन नेवर अपीयर इन इनजस्टिस, वो कभी अन्याय में उपस्थित नहीं हो सकते। अपीयर उपस्थित होना। अब आगे देखते हैं पाकिस्तान क्या कह रहा है। सभी लोगों के कुछ ना कुछ कमेंट आए हैं। पाकिस्तान क्रिटिसाइजेस, पाकिस्तान ने आलोचना की है। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। पाकिस्तान ने समारोह की आलोचना की है, सेरेमनी समारोह। क्रिटिसाइजिंग द इवेंट, इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए। इवेंट कार्यक्रम, क्रिटिसाइज आलोचना करना। इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय का ऑफिस है, सेड, उसने क्या कहा है? द एक्सट्रीम हेस्ट, जो अत्यधिक जल्दबाजी, एक्सट्रीम मिस अत्यधिक, बहुत ज्यादा, हेस्ट मिस जल्दबाजी, जो अत्यधिक जल्दबाजी सोन दिखाई गई है इन स्टार्टिंग वर्क, काम प्रारंभ करने में, ऑन द टेम्पल, उस मंदिर पर जो कहां पर बनना है? बाबरी मस्जिद के स्थान पर। SITE साइट, यानी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर का काम प्रारंभ करने में अत्यधिक जल्दबाजी दिखाई है। एमिड द पेंडेमिक, और ये जल्दबाजी कब दिखाई है? महामारी के बीच। एमिड के बीच, पेंडेमिक महामारी। सोड, ये जल्दबाजी दिखाती है हाउ मुस्लिम्स इन इंडिया, के भारत के जो मुस्लिम हैं, पर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मार्जिनलाइज का मतलब होता है हाशिए पर रखना। हाशिए पर रखने का मतलब ध्यान न देना, इग्नोर करना, उपेक्षा करना। यानी ये जल्दबाजी दिखाती है कि भारत में मुसलमानों की किस तरह से उपेक्षा की जा रही है, उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। मार्जिनलाइज का मतलब इग्नोर करना, ध्यान न देना। ये उस व्यक्ति के बारे में न्यूज है जिसका केस चल रहा था अयोध्या में, जो मस्जिद के पक्ष से लड़ रहा था। आई डू नॉट हैव एनी ग्रीवेंस, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ग्रीवेंस माने शिकवा, शिकायत। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये बात किसने कही है? लिटिगेंट। लिटिगेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करता है, उसे बोलते हैं लिटिगेंट। मुकदमेबाज कह सकते हैं। जो व्यक्ति लिटिगेशन में शामिल होता है उसे लिटिगेंट कहते हैं। लिटिगेशन होता है मुकदमा। दो वर्ड इंपॉर्टेंट थे, ग्रीवेंस और लिटिगेंट। वॉट एवर एंग्विश वॉज देयर, जो भी एंग्विश थी, एंग्विश किसे बोलते हैं? पीड़ा कह लो, क्रोध कह लो, जो कुछ भी पीड़ा थी, एंडेड, वो खत्म हो गई। कितने नवंबर को खत्म हो गई? 9 नवंबर को। नाउ, अब, आई डू नॉट हैव एनी शिकवा, न मुझे कोई शिकवा है न कोई शिकायत है। ग्रीवेंस, न कोई शिकवा है न कोई कंप्लेंट है। ये बात किसने कही है? इकबाल अंसारी ने। ए लिटिल आफ्टर, कब कही है? 3 बजे के थोड़े से बाद में, मतलब 3 बजने के थोड़े समय बाद। कब कही है? बुधवार को। हैविंग जस्ट अराइव्ड, ये अभी अभी आ पहुंचा है। कहां से आया था? भूमि पूजन से।
जो भूमि पूजन किसके लिए हुआ था? राम मंदिर के लिए। ही वॉज द ओनली प्रोमिनेंट मुस्लिम, वो एकमात्र प्रोमिनेंट मुस्लिम था जो उपस्थित था। प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रसिद्ध, मतलब ज्यादातर मुस्लिमों को बुलाया नहीं गया था, जो मुख्य मुस्लिम बुलाए गए थे उनमें से एक था ये। प्रोमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, मुख्य। क्या नाम था इसका? मिस्टर अंसारी। क्वाइटली, ये शांतिपूर्वक एंटर, प्रवेश कर गया अपने घर में। काजियाना मोहल्ले में पड़ता है अयोध्या के। लोकेलिटी मीन्स मोहल्ला। यानी जो मुस्लिम बुलाए गए थे उनमें ये सबसे प्रमुख था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। कौन है भाई? इसके बारे में बताया गया है। जो मिस्टर अंसारी है, इज द सन, ये किसका लड़का है? हासिम अंसारी का। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लिटिगेंट, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध मुकदमेबाज था। वेल नोन का मतलब प्रसिद्ध, लिटिगेंट बताया था मुकदमा दायर करने वाला, मुकदमे में भाग लेने वाला। ये जो प्रसिद्ध मुकदमेबाज थे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद में, उन मुकदमेबाजों में से ये एक था। डिस्प्यूट माने झगड़ा, विवाद। हु डाइड, ये मर गया था 2016 में। सिंस देन, तब से, जो मिस्टर इकबाल अंसारी हैं, कैरी द मेंटल, MENTLE, मेंटल मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये वो वाला मेंटल नहीं है मानसिक वाला, उसकी स्पेलिंग MENTAL होती है। तो ये जिम्मेदारी को आगे लेके जा रहे थे। कब तक जिम्मेदारी को आगे लेके गए हैं? टिल, कब तक लेके गए हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, फैसला आ गया था। वर्डिक्ट मीन्स फैसला। कब आया था? लास्ट नवंबर, पिछली नवंबर में। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया तब तक उनका लड़का, जो मुकदमे को लड़ने की जिम्मेदारी है, उसको लेके आगे जा रहा था। यानी उनके मरने के बाद मुकदमा कौन लड़ रहा था? उनका लड़का। मैनी मुस्लिम्स, कई सारे मुस्लिम से कहते हैं, दैट के, द लॉन्ग ड्रॉन क्या है? जो लंबे समय से खिंच रहा था। ड्रॉ मीन्स खींचना। लंबे समय से खिंचने का मतलब क्या है? ये केस तो कई सालों से चल रहा था। जो लंबे समय से खिंचता हुआ ये मुद्दा था। इश्यू मीन्स मुद्दा। लॉन्ग ड्रॉन मीन्स लंबे समय से खिंचता हुआ, लंबे समय से लटका हुआ, लंबे समय से निलंबित। दो, यद्यपि, THOUGH, थो नहीं बोलते, दो, यद्यपि, लीव बिहाइंड, ये मुकदमा अपने पीछे क्या छोड़ गया है? मैनी स्कार्स, कई सारे धब्बे छोड़ गया है। स्कार मीन्स धब्बा। एक क्रीम भी तो आती है, नो स्कार। धब्बे छोड़ने का मतलब क्या है? लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति गलत भावना उत्पन्न कर गया और मुस्लिमों के मन में हिंदुओं के प्रति, तो अपने पीछे धब्बे छोड़ गया कई सारे। वॉज सेटल्ड, लेकिन इस मामले का निपटारा कर दिया गया अदालत के फैसले से। वर्डिक्ट मीन्स फैसला। कहने का मतलब यह है, जो लंबे समय से खिंच रहा था ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समाप्त हो गया है, लेकिन समाप्त होने से पहले लोगों के दिलों पर धब्बे छोड़ गया है। इन दीज 9 months, इन 9 महीनों में, आई हैव नॉट सबमिटेड, मैंने प्रस्तुत नहीं किया है, अ सिंगल एप्लीकेशन, एक भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। एप्लीकेशन, आवेदन। नाउ, अब, आई डू नॉट हैव एनी लीगल केस, अब मेरे पास कोई कानूनी मामला नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा। यानी उनका कहने का मतलब, मुझे केस में कोई दिलचस्पी नहीं है, अब मैं कोई केस लड़ना नहीं चाहता। वॉट एवर दे डू, वॉट एवर, जो कुछ भी वो करते हैं, और इज हैपनिंग, या जो कुछ भी घटित हो रहा है, इज मीनिंगलेस टू मी, मेरे लिए अर्थहीन है। अर्थहीन का मतलब निरर्थक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, कितना ऊंचा बना रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज फाइन, ये अच्छा है। दे आर बिल्डिंग ए टेम्पल, के वो लोग क्या बना रहे हैं, मंदिर। फाइन मीन्स अच्छा। ये न्यूज तो आपने अयोध्या के बारे में पढ़ ली। अब एक न्यूज हम पढ़ते हैं
जम्मू कश्मीर के बारे में। कश्मीर अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट, कश्मीर सुरक्षा के घेरे में आ गया है। ब्लैंकेट मींस कवर, घेरा। वैसे तो ब्लैंकेट माने आपने कंबल सुना होगा, लेकिन ब्लैंकेट का मतलब घेरा। एनिवर्सरी, ये वर्षगांठ थी। किसकी वर्षगांठ थी? जो धारा 370 आर्टिकल 370 को वापस लिया गया था, ये उसकी वर्षगांठ थी। तो 1 साल हो गया। 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई थी। विड्रॉ मींस वापस लेना। विड्रॉल वापसी, विड्रॉ वर्ब होती है, विड्रॉल उसका क्या होता है? नाउन। सिक्योरिटी वॉज टाइटन, सुरक्षा सख्त कर दी गई है। टाइट की वर्ब है टाइटन, 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 टाइटन। सुरक्षा सख्त कर दी गई है अक्रॉस द कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी के प्रत्येक हिस्से में। वैली क्या होती है? घाटी। अक्रॉस का मतलब इन ईच पार्ट, प्रत्येक हिस्से में। एक तो अक्रॉस का मतलब होता है के प्रत्येक हिस्से में, दूसरा अक्रॉस का मतलब होता है के पार। सुना होगा अक्रॉस द बॉर्डर, सीमा पार। तो सुरक्षा सख्त कर दी गई है कश्मीर घाटी के प्रत्येक हिस्से में। कब सुरक्षा सख्त कर दी गई है? बुधवार को। टू फॉइल, किसे? विफल करने के लिए। फॉइल माने विफल करना। विफल करने का मतलब सफल न होने देना। किसको विफल करने के लिए? अ शेड्यूल्ड मीटिंग, एक निर्धारित मीटिंग होनी थी और विरोध पदयात्रा निकलनी थी। मार्च मींस पैदल यात्रा, पद यात्रा। ये मार्च महीना वाला मत समझ लेना। यानी एक मीटिंग होना निर्धारित था और एक विरोध पदयात्रा निकलनी थी। बाई किसके द्वारा निकलनी थी? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वहां पार्टियों के नाम है एनसी और पीडीपी। कब ये लोग विरोध यात्रा निकालना चाहते थे और अपनी मीटिंग करना चाहते थे? वहां की सब पार्टियां मिलके एक मीटिंग करना चाहती थी। उस मीटिंग को विफल किसने कर दिया? केंद्र सरकार ने। ऑन द, ये सब काम कब करना चाहते थे? जो फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली वर्षगांठ होनी थी। किसकी पहली वर्षगांठ होनी थी? विड्रॉल, जो वापसी हो चुकी है जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की। स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा, जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की वापसी हो चुकी है, यानी धारा 370 हट चुकी है, उसकी पहली वर्षगांठ पर ये लोग विरोध करना चाहते थे, एक मीटिंग आयोजित करना चाहते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने उनके इन प्रयासों को क्या कर दिया? विफल। न तो ये विरोध कर पाए, न मीटिंग कर पाए। जो एनसी पार्टी है उसके प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, संसद के सदस्य हैं, फारूक अब्दुल्ला ने कॉल ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाई थी। ऑल रीजनल पार्टी, सभी क्षेत्रीय पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई थी, रीजनल, क्षेत्रीय। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को मीटिंग बुलाई थी। एट हिज रेजिडेंस, अपने आवास पर। रेजिडेंस, आवास, ये नाउन होता है, इसकी वर्ब होती है रिजाइड, RESIDE। रिजाइड मीन्स रहना, निवास करना। आई रिजाइड इन आगरा। कहां पर इनका घर है? गुपकार रोड पर। टू चॉक आउट, बनाने के लिए। चॉक आउट फ्रेजल वर्ब होता है, इसे जरूर लिख लेना। चॉक आउट मीन्स योजना बनाना, प्लान, PLAN। चॉक आउट और प्लान एक ही बात है। किसके बारे में योजना बनाने के लिए? द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि भविष्य में उनकी कार्रवाई की दिशा क्या होगी, क्या क्या कार्रवाई करेंगी वो पार्टियां मिलके, इसके बारे में योजना बनाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। द मूव, जो हमारा ये कदम है, एपेरेंटली, स्पष्ट रूप से। एपेरेंटली माने क्लियरली, स्पष्ट रूप से। एपेरेंट, क्लियर, स्पष्ट। जो हमारा ये कदम था, मूव माने कदम, स्टेप। वॉज, क्या हमारा जो कदम था उसका स्पष्ट रूप से हमारा कदम क्या था? टू कैरी फॉरवर्ड, हम आगे ले जाना चाहते हैं। कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाना। द गुपकार डिक्लेरेशन, ये गुपकार घोषणा हुई थी, साइन, जिसपे हस्ताक्षर कब हुए थे? अगस्त 4, 2019। 2019 में गुपकार घोषणा हुई थी, उस पर समझौता किया था इन लोगों ने, इन पार्टियों ने। उस घोषणा को आगे ले जाने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया था, उसके लिए मीटिंग बुलाई थी ताकि उस डिक्लेरेशन को आगे ले जाया जा सके। डिक्लेरेशन को आगे ले जाने का क्या मतलब है? उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके कि भविष्य में उस डिक्लेरेशन के बारे में क्या करना है।
ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा, विच कॉल्ड फॉर, क्षेत्रीय पार्टियों ने क्या मांग की थी, कॉल फॉर, ये जरूर लिख लेना, कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स मांग करना, डिमांड करना। क्षेत्रीय पार्टियों ने क्या मांग की थी, अ जॉइंट फ्रंट, एक संयुक्त फ्रंट आयोजित किया जाए। फ्रंट का मतलब यहां पर पार्टी से, आपने सुना होगा थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा। मोर्चा का मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक साथ एक पार्टी बना लेती हैं, उसे फ्रंट कहते हैं। तो एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, फ्रंट को कहेंगे मोर्चा। एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, डिफेंड, किसके बचाव के लिए, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के बचाव के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए। संयुक्त मोर्चा बनाने का मतलब है जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो जाएं। हाउएवर, हालांकि, सिक्योरिटी वॉज बीफ अप, सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीफ अप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस न्यूज में फ्रेजल वर्ड बहुत सारे आए, लिखते रहना। बीफ अप, वैसे तो बीफ बताया था गाय का मांस, लेकिन यहां बीफ वर्ब के रूप में आ रहा है, बीफ, बीफ्ड, बीफ्ड। बीफ अप माने बढ़ाना, ये ज्यादातर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पढ़ा है मैंने। हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई, कौन से रोड पर, गुपकार रोड पर, हाउसिंग, वो गुपकार रोड जहां पे किसका घर है, डॉक्टर अब्दुल्ला का, उनके निवास स्थान पर। एंड बैरिकेड्स, और जो अवरोधक हैं, अवरोधक जानते होंगे, वल्ली वल्ली लगा देते हैं ताकि कोई व्यक्ति निकल नहीं पाए, बाहर नहीं निकल पाए। पुटअप, पुटअप का मतलब फिक्स करना, यानी कि बैरिकेड जो है, अवरोधक वहां पे लगा दिए गए हैं, फिक्स कर दिए गए हैं। पुलिस व्हीकल्स, जो पुलिस के वाहन हैं, आर अपोजिट अवर गेट, वो हमारे गेट के ठीक सामने है। अपोजिट मीन्स ठीक सामने। कॉन्सर्टिना वायर, कॉन्सर्टिना वायर क्या होते हैं, कांटेदार तार। देखा होगा कुछ लोग घरों के दीवारों के आगे लगा देते हैं कांटेदार, गोल गोल घूमते हुए चक्करदार तार होते हैं, कांटे से लगे होते हैं। जो कांटेदार तार हैं, कॉन्सर्टिना वायर, कांटेदार तार, कॉन्सर्टिना मीन्स कांटेदार। स्ट्रंग, उन्हें बांध दिया गया है। इसकी फर्स्ट फॉर्म स्ट्रिंग होती है, STRING। जो कांटेदार तार है उन्हें बांध दिया गया है, स्ट्रिंग मीन्स बांधना। अक्रॉस द रोड, सड़क के आर पार। एट रेगुलर इंटरवल, नियमित अंतराल पर। नियमित अंतराल, अब एक जगह बांध दिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर बांध दिए, फिर आगे फिर बंधे हुए। नियमित अंतराल पर, रेगुलर, नियमित, इंटरवल, अंतराल। एंड नो व्हीकल अलाउड, और किसी वाहन को अनुमति नहीं दी जा रही है। माई फादर हैड कॉल्ड, मेरे पिताजी ने बुलाई थी, ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाई थी, ऑफ लीडर्स, नेताओं की, मेन स्ट्रीम पार्टी, जो मुख्य धारा में पार्टियां हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं, उनके नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। टू डेलीबरेट, विचार करने के लिए। डेलीबरेट मीन्स विचार करना, सोचना। किस पे विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, ऑन द करेंट सिचुएशन, जो वर्तमान में स्थिति है उस पर विचार करने के लिए मेरे पिताजी ने एक मीटिंग बुलाई थी। ये बात किसने कही है, एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने। ही सेड, उन्होंने बताया, द शेड्यूल, शेड्यूल जानते होंगे, किसी चीज का समय निर्धारित होता है, जो निर्धारित मीटिंग थी, वॉज नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं दी गई, टू गो अहेड, उस मीटिंग को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, मतलब मीटिंग होने की अनुमति नहीं दी गई। द बीजेपी गेट्स टू अनाउंस, बीजेपी घोषणा कर देती है कि 15 दिन का सेलिब्रेशन समारोह बनाएगी। मार्क, किसको सेलिब्रेट करने के लिए, मार्क का मतलब चिन्ह नहीं है, मार्क का मतलब सेलिब्रेट। किसको सेलिब्रेट करने के लिए, किसकी खुशी मनाने के लिए, 5 अगस्त, बीजेपी समारोह कर रही है 15 दिन का। एंड ए हैंडफुल ऑफ अस, और हम मुट्ठी भर लोग हैं। हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, मुट्ठी भर का मतलब बहुत कम संख्या में, और हम जो मुट्ठी भर लोग हैं, आरंट अलाउड, हमें अनुमति नहीं दी जाती है। इनका कहना है बीजेपी 15 दिन तक समारोह मनाएगी और हमें एक मीटिंग नहीं करने दी जा रही है। टू मीट, और हमें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है मेरे पिताजी के लॉन में। लॉन का मतलब मैदान टाइप का होगा। सो मच, बहुत अधिक किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के लिए। वंडरिंग, मैं आश्चर्य प्रकट कर रहा हूं, व्हाई देयर इज नो पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि कोई राजनीतिक गतिविधि क्यों नहीं हो रही है। एक्टिविटी क्या होती है, गतिविधि। वंडर, आश्चर्य प्रकट करना।
मिस्टर अब्दुल्ला ने ये बात ट्विटर पर कही, ट्वीट किया। सोर्सेज सेड, सूत्रों ने बताया, सोर्सेज में सूत्र, ऑल दोज, वो सभी लोग, सपोज, जिन्हें ये माना जा रहा था, सपोज मानकर चलना, ये मानकर चला जा रहा था, ये माना जा रहा था कि जो लोग उस मीटिंग को अटेंड करेंगे उन सभी लोगों को प्लेस रख दिया गया है, प्लेस वर्ब के रूप में रखना, अंडर हाउस अरेस्ट, उन सभी लोगों को नजरबंदी के अंतर्गत रख दिया गया है, यानी उन्हीं के घरों में उन्हें बंद कर दिया गया है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। थैंक यू।